आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विकिरण ग्रीष्म ऋतु में शरीर से उत्सर्जित होते हैं और शीत ऋतु में शरीर में शोषित होते हैं या अवशोषित होते हैं। दूसरा है विकिरण पराबैंगनी क्षेत्र में होते हैं और इसलिए ये दिखाई नहीं देते। तीसरा है विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं और चौथा विकिरण केवल दिन के समय उत्सर्जित होते हैं। देखिए, अभी हम बात करते हैं विकिरण की। विकिरण किसी भी पदार्थ से उत्सर्जित अगर होती है तो यहाँ पर हम किसी पदार्थ की बात कर लें, साथ ही साथ अगर हम बात कर लें शरीर की, ठीक है, तो चाहे वो शरीर हो चाहे कोई पदार्थ हो, दोनों में से ऊष्मा का विकिरण या प्रकाश के रूप में विकिरण यहाँ पर संभव होता है। तो कोई पदार्थ हो, शरीर हो, ये विकिरण देते हैं या इसमें किरणें विकिरित होती हैं, ठीक है, विकिरण होता है। अब देखिए, विकिरण किस पर निर्भर करेगा? विकिरण यहाँ पर उस पदार्थ के या शरीर के ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है कि किस तरह से जो विकिरण होगा उसके तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, वो किस प्रकार की प्रकृति का होगा, कम तरंगदैर्घ्य का कि अधिक तरंगदैर्घ्य का, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी देखिए, तो अगर विकिरण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो विकिरण की पहचान हम कैसे कर पाते हैं? हम उसकी पहचान उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा कर पाते हैं। ठीक, तरंगदैर्घ्य को हम किस प्रकार का बोलेंगे, किसका तरंगदैर्घ्य हम कहें, तो इसे हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन सी तरंगें आती हैं? देखिए, गामा किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, दृश्य प्रकाश हो गए, ये सारे के सारे वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आते हैं। ठीक, तो कोई भी विकिरण जो होती है इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ही होती है या तरंगों के रूप में ही होती है। कभी हम इसे प्रकाश के रूप में भी देख सकते हैं। अगर वो हमारे लिए दृश्य प्रकाश है तो हम उसे प्रकाश रूप में कहेंगे। ठीक, अब देखिए, इन तरंगदैर्घ्य का या इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का कारण क्या है, निकलने का कारण क्या है, उनके तरंगदैर्घ्य का कम होना, ज्यादा होना, इनका कारण क्या है? अब विकिरण जिसमें से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम पदार्थ की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम शरीर की बात करें, तो शरीर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, कोशिकाएं हम कह सकते हैं। इसी तरह कोई भी पदार्थ होंगे वो अगर छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं तो उनके मूलभूत कणों को चढ़ी हमने परमाणु कहा। तो ये पदार्थ के जो मूलभूत कण होते हैं या शरीर के जो मूलभूत कण होते हैं, इसे हम लिखेंगे मूलभूत कण। इनमें होता है कंपन। ठीक है, ये कंपित होते हैं। कंपित होने से जितने अधिक मात्रा में कंपित होंगे उतनी उनकी आवृत्तियां रहेंगी। ठीक है, जितनी अधिक आवृत्तियां रहेंगी या आवृत्तियों का मान जितना ज्यादा रहेगा उसके संगत उनके तरंगदैर्घ्य का मान उतना कम रहेगा। तरंगदैर्घ्य का मान तो किसी बॉडी, किसी शरीर से, किसी वस्तु से अगर उनके मूलभूत कणों के लिए उनके कंपन की हम बात करें तो जितने अधिक कंपन होते हैं आवृत्तियां उतनी अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य कम तरंगदैर्घ्य की विकिरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये विकिरण निकलने का कारण मूलभूत कणों का कंपन ही होता है। ठीक, चूंकि इस पद को जैसे हमने समझ लिया तो हम बात करेंगे कि जो कण होते हैं, कोई कण है, कण को ऊष्मा दी जाती है। मान लीजिए किन्हीं कणों को अगर हमने ऊष्मा प्रदान करी है तो ऊष्मा प्रदान करने से कणों में क्या होगा, कणों में कंपन जो है वो बढ़ जाएगा, कंपन का परिमाण यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो कण काफी ज्यादा तेज गति से कंपन करने लगेंगे। कंपन जितनी ज्यादा तेज गति से होगा उनकी आवृत्तियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आवृत्तियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, आवृत्तियां बढ़ जाने से उनके तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है और कम तरंगदैर्घ्य की यहाँ पर जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती है विकिरण के तौर पर। ठीक है, आवृत्तियां अधिक हमने कहा, तरंगदैर्घ्य कम, कम तरंगदैर्घ्य या छोटे तरंगदैर्घ्य की तरंगे जो है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यहाँ पर उत्सर्जित होती हैं विकिरण के रूप में। अब इसी को अगर हम हमारे शरीर से संबंधित बात करें, ठीक है, तो शरीर में जितने हमारे कण होते हैं, शरीर में मौजूद जो कण हैं, मौजूद कण, वो क्या करेंगे, शरीर का जो ताप रहेगा, शरीर का जो ताप है उसके संगत ये क्या करते हैं, कंपित होते हैं। शरीर के ताप के संगत कंपित अगर होते हैं तो उनकी आवृत्तियां वहां पर होती हैं और आवृत्तियों के संगत अगर हम मान कर देखें, आवृत्तियां जो होती हैं तो उनके संगत अगर हम तरंगदैर्घ्य के मान को देखें तो तरंगदैर्घ्य हमें कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान सामान्य वातावरण के तापमान से कहीं ज्यादा होता है। तो मौजूद जो कण वहां पर होंगे वो कंपित होते हैं अधिक आवृत्तियों से कंपित होते हैं तो तरंगदैर्घ्य कम प्राप्त होता है। ठीक है, कम तरंगदैर्घ्य के रूप में जो प्रकाश हम कह सकते हैं या वैद्युत चुंबकीय तरंगे कह सकते हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो अवरक्त प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरण हम उसे कहेंगे।
ठीक है। तो अवरक्त किरण जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह की किरणें जो हैं वो दृश्य प्रकाश की किरणें नहीं होती हैं। तो अवरक्त किरणों का दिखाई नहीं देना एक हमारा वही कारण होता है कि इनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कहीं कम होता है। ठीक। हमारे शरीर में जुड़े हुए, हमारे शरीर से जुड़े हुए बाहरी जो कण होते हैं वो भी उस ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं एक समय पर। ठीक है। उनमें कंपन होता है, उनकी आवृत्तियां बढ़ जाती हैं। जो आसपास के कण होते हैं जो शरीर के तापमान से संबंधित होते हैं या शरीर के तापमान के ही लगभग बराबर होते हैं, उनमें आवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं, तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है और ये अवरक्त प्रकाश की या अवरक्त किरण प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो विकिरण उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरण के तौर पर, तो ये विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।